पुरुषोत्तम जी, आपने तो पूरे एक आर्टिकल, आपका लेख है इसके ऊपर कि सेक्युलरिज्म जो है या धर्मनिरपेक्षता जो है वो क्यों जरूरी है इतनी, पर इस समय देखिए आपको क्या दिखता है समाज में। मैं बहुत संक्षेप में कुछ पॉइंट्स आपसे जानना चाहती हूं। क्या आपको लग रहा है कि भारत इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और उदयपुर की घटना भी जो है उसने और ज्यादा इसको बांटा है? मैं अत्यंत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, उसके पहले मैं ये रोचक बात नोट कर रहा था कि दुनिया भर में, खास करके भारत की राजनीति में, माइनॉरिटी अपीजमेंट को कोसने वाले लोग एक डिबेट में माइनॉरिटी सिंड्रोम का लाभ उठा करके विक्टिम कार्ड प्ले करना पसंद करते हैं कि चार एक तरफ है, एक तरफ है, तो मैं माइनॉरिटी में हूं तो मुझे प्रिविलेज मिलना चाहिए। ये मुझे एक मजेदार स्थिति लगी, इस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल सही है कि चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर नूपुर शर्मा की टिप्पणी, उदयपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है तो मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस क्या है? मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात कर रहा हूं। आप मोहम्मद जुबैर को नूपुर शर्मा की टिप्पणी, नूपुर शर्मा को मिलने वाली धमकियां, उन सब के लिए आप मोहम्मद जुबैर को जिम्मेवार ठहरा, जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट एक जनरल ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और जैसा कि जस्टिस खान ने कहा कि यह बहुत स्वाभाविक है, और मैं कानून की इतनी जानकारी नहीं रखता, जस्टिस खान और निगम साहब कानून के विशेषज्ञ हैं, वो जाने, लेकिन एक बहुत स्वाभाविक बात है कि राइट ब्रदर्स और 9/11 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी घटना होती है तो वैक्यूम में नहीं होती। हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं कट्टरपंथ पर, क्या यही बातचीत हम लोग मिसाल के तौर पर 1952 में कर रहे होते? अगर आज हम कट्टरपंथ पर टेलीविजन पर बातचीत कर रहे हैं तो उसका एक संदर्भ है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। तीसरी बात ये कि सवाल ये नहीं है, ये तो किसी ने भी नहीं कहा, किसी जज ने, किसी सुप्रीम कोर्ट के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि जुडिशरी आलोचना के परे है, लेकिन आलोचना और गाली गलौज के बीच में कोई रेखा है या नहीं है जी। चौथी बात ये कि ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि सऊदी अरेबिया के विद्वान का जिक्र किया गया। वैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सभी धर्मों की समस्या है, केवल इस्लाम की नहीं, और ये इस समय 21वीं सदी में विचित्र स्थिति है कि ये समय रैशनैलिटी के सिकुड़ते जाने का और इमोशंस के बढ़ते जाने का समय। जी जी, बिल्कुल सही बात है। इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या हिंदू रिलीजन हो, कोई ट्रेडिशन हो, कोई रिलीजियस ट्रेडिशन हो, उसमें स्पेस होना चाहिए डायलॉग को और रैशनैलिटी को। और ये दिख रहा है कि और जो नगमा, एक मिनट, जो आपने मेरे लेख का जिक्र किया, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, टू बी वेरी स्पेसिफिक इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो इसीलिए जरूरी है ताकि ये जो आहत भावनाओं का तमाशा चलता रहता है जी, कि मैंने किसी धर्म पर कोई टिप्पणी कर दी या किसी मतलब सपोजिटली टिप्पणी कर दी तो उसी में लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाएं, मेरे खून के प्यासे हो जाएं जी। इसका स्पेस कम से कम हो, और रैशनल डिस्कोर्स जिसमें धर्मों की आलोचना भी शामिल है उसका स्पेस बना रहे। इसीलिए सेकुलरिज्म एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल के तौर पर, हिंदुस्तान की फंडामेंटल प्रीमाइस के तौर पर जरूर